कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगताधार श्री राघव के चरणों में कोटि कोट नमन। अनंत बलवंत हनुमंत जी के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवान के जब कृपा शुभ अवसर हम सबको जब प्राप्त होता है तब कोई भी ऐसा शुभ कार्य शुभ अवसर सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का इस संसार सागर से पार जाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को हम सब लोग प्राप्त किए हैं। परमात्मा के द्वारा हम सबको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तो मनुष्य योनि में आ करके हम सबको क्या करना चाहिए। मनुष्य का सबसे परम उत्तम कल्याण का कारण है कि भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति अन्य योनि में जा करके हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि पशु योनि में तो पशु भजन कर नहीं सकता। कोई भी जीव जंतु जल जंतु है वो भगवान का भजन कर नहीं सकता। इसलिए अन्य योनि में अगर हम सबसे कोई भी अपराध यदि हो गया है तो परमात्मा उस अपराध को जीवन को सुधारने के लिए हम सबको मनुष्य योनि प्रदान करते हैं कि जा करके जो अन्य योनि में अपराध हुआ है तो अब जा करके अपने जीवन को सुधार लीजिए मनुष्य योनि में, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद इस संसार में आता है। माँ के गर्भ में जब रहता है बालक तो वहाँ भगवान से वचनबद्ध रहता है। भगवान से कहता है परमात्मा मेरे राघव इस गर्भ से बाहर निकालो और मैं जा कर के संसार रूपी सागर में आपका मैं भजन करूँगा। लेकिन जब व्यक्ति इस संसार रूपी सागर में आता है तो व्यक्ति माया के बंधन में फंस जाता है, संसार को पकड़ने की इच्छा रखता है। क्योंकि संसार क्या है, संस्कृति इति संसारा, जो संसार जो सरकता हुआ संसार है, संसार को पकड़ने की इच्छा रखता है लेकिन संसार पकड़ में नहीं आता है। क्योंकि मेरे प्यारे जब व्यक्ति संसार में जगत में संसार का जगत का आश्रय लेता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। ना तो ये लोक बनता है ना तो परलोक बनता है। और महाराज जगत का आश्रय ना लेकर के यदि कोई भी यदि जगदीश का आश्रय लेता है तो मेरे प्यारे इस लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। तो माँ के गर्भ में बालक जब पलता है तो कहता है परमात्मा से कि मेरे प्रभु मुझे माँ के इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं जाकर के आपका भजन करूँगा। लेकिन जब बालक माँ के गर्भ से वचनबद्ध होकर के और सौगंध खा करके मुट्ठी को बंद करके आता है जब इस संसार में, तो बालक रोता है
कहता है कि हाँ क्या मेरा मतलब मैं कहाँ आ गया, कि हाँ का शब्द है कि मैं कहाँ आ गया। और फिर जब बालक बोलने लायक होता है तो उसको केवल सिखाया जाता है, ये माँ है, ये पिता हैं, ये ताऊ हैं। तो महाराज इस संसार में भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का पाठ तो कुछ सिखाया ही नहीं जाता है कि भगवान का नाम का आश्रय लो, राम कहो, सीता राम कहो। पहले बालक माँ शब्द का उच्चारण करता है, लेकिन महाराज जब प्रातः सुनिए पूज्यपात गोस्वामी जी महाराज का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो सर्वप्रथम उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया। इसलिए उनका एक नाम पड़ा राम बोला, कि उन्होंने अपने मुख से सर्वप्रथम राम शब्द ही उच्चारण किया। और हम सबका जब जन्म होता है तो माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, इसलिए माया के बंधन में आकर के हम सब लोग बन ही जाते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये आपके पिता है, ये मेरे पिता हैं। इसलिए मेरे प्यारे, कोई किसी का माँ, कोई किसी का पिता कोई नहीं होता है, सब लोग सबके हैं। ये विशेष नहीं कहना चाहिए, नहीं ये हमारे हैं, जो हैं सबको एक समान, एक भाव से देखना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे ये संसार के पिता हैं और ये संसार के माता पिता हैं, ये जगत के माता हैं, जगत के पिता हैं। लेकिन मेरे प्यारे जो जगत के पिता हैं उनका भी कोई पिता है। वो कौन है? तो वो जगदीश है। वो जगदीश हैं, वो जगत के माता और जगत के पिता जो हैं वो जगदीश है, सबके माता और सबके पिता हैं। इसलिए तो भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन है कि माँ के गर्भ से जब बालक का जन्म हो तो सर्वप्रथम माता और पिता को अपने बालक को सुंदर आचरण, सुंदर संस्कार देना चाहिए और पढ़ाना लिखाना चाहिए। क्योंकि संसार में आए हो तो भैया एक दूसरे से व्यवहार भी निभाना है, लेकिन व्यवहार निभाना चाहिए, लेकिन ये जो शरीर है, जो तन है, तन से तो जगत में रहना चाहिए, तन को तो जगत को देना चाहिए, पर मन जो है जगदीश को देना चाहिए। मन मनमोहन को देना चाहिए। मन से परमात्मा का भजन करो। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने लगता है तो मन में सोचता है, कोई चीज, किसी बात को या किसी वस्तु को लेकर के मन में विचार करता है, तो जिस प्रकार मन में वो विचार करता है तो उस प्रकार केवल भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान का चिंतन करता है तो इस जगत, इस संसार सागर से पार हो जाता है। कहा गया है कि पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, हाँ हाँ, पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो मेरे प्यारे
परमात्मा को क्या चाहिए? तो परमात्मा को प्रेम चाहिए। क्योंकि ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। मेरे प्यारे राघव को, परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो केवल उनको प्रेम दीजिए। प्रेम से ही परमात्मा हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, परमात्मा के अंदर प्रेम नहीं है, तो मेरे प्यारे परमात्मा को सोचो कि बिगर प्रेम का हम प्राप्त कर लें तो कभी जीवन में संभव नहीं है। मिलेंगे परमात्मा तो प्रेम से मिलेंगे। परमात्मा तो देखिए सभी जगह है, हम सबको सुलभ है। एक क्षण में, एक मिनट में परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि सर्वस्व हैं। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णुर पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुर्मयम जगत। जले विष्णु, जल में है, थल में है, आकाश में, जगह जगह कण कण में, अणु अणु में परमात्मा व्याप्त है। लेकिन उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे सबके अंदर क्या नहीं है? तो प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। आपके अंदर जब भक्ति रहेगा तो स्वयं परमात्मा आपके पीछे पीछे घूमेंगे। यदि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मेरे प्यारे, तो परमात्मा के पीछे आपको घूमना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के पीछे आप घूमोगे किस लिए? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप घूमोगे, लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भक्ति नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है। और जब आपके अंदर प्रेम रहेगा, भक्ति रहेगा, तो परमात्मा आपके पीछे घूमेंगे। वो भक्ति और प्रेम कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि कपट रहित होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में भी दर्शन कराते हैं। और कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल हुआ। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ। कैसे निर्मल? तो निर्मल हो, पवित्र हो। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। तो गंगा जी का जिस प्रकार नीर यानी गंगा जी का जिस प्रकार जल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, ठीक उसी प्रकार हम सबका जब मन निर्मल और पवित्र और स्वच्छ बन जाएगा तो कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। जब इतना हो जाएगा हमारे सबके मन के अंदर, तो पीछे पीछे हरे फिरे। तो मेरे प्यारे, मेरे हम सबके पीछे पीछे परमात्मा, पीछे पीछे मेरे राघव आपका नाम उच्चारण करते हुए आपके पीछे पीछे फिरेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको तब परमात्मा के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, परमात्मा स्वयं भक्तों के पीछे भागते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त इनके शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो। आज की वाणी यहीं तक। श्री सीताराम जी महाराज।